पार्ट 7 के जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं ऐसे आईएमपी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे। आज 3 सवालों का सॉल्यूशन करेंगे और बाकी का 3 सवालों का सॉल्यूशन नेक्स्ट टाइम पे करेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि दर्शाइए कि ए 3 10 बी 6 5 और सी 1 2 और डी -2 7 ये वर्ग के शीर्ष बिंदु हैं। तो चतुर्भुज के सब प्रकार आपको मालूम होने चाहिए, उसमें से ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। प्रैक्टिस बुक में इस तरह के सवाल ज़्यादा दिए गए हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं। यहाँ पर पहला सवाल सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया गया है ए लिख लेते हैं, ए 3 10 और बी में कितना दिया है 6,5 और सी में 1 और 2 और डी में -2 और 7 दिया है। तो ये वर्ग के शीर्ष है कि नहीं है, यानी शीर्ष बिंदु है कि नहीं है, वो ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पर सब बोले ऐसा पूछा, बोले सर इसमें सूत्र कौन सा लगेगा, तो इसमें दूरी का सूत्र लगेगा। किसका लगेगा, सूत्र का, दूरी का। तो दूरी का सूत्र होता है जैसे कि ए बी की दूरी कितनी है, तो AB² मतलब x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल। सूत्र याद हो गया होगा आपको। अब यहाँ पर देखोगे तो ये अब बार x1 x2 लिखोगे तो अच्छा नहीं लगता है, तो समझ लो ये AB है, बरोबर। ये आगे का x1 और आगे का ये x2। तो यानी हम लोग क्या करते हैं, AB में से ज्ञात कर रहे हैं, यानी आगे वाले में से आगे वाला घटा दो, मतलब 3 में से 6 घटा दो। ऐसे ही इसमें से, जैसे यहाँ पर हो गया प्लस 10 में से इसके ये है और इसके पीछे कौन है 5, तो ये हो गया। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं इस तरह से। 3 का -3 बचेगा ना, -3 और यहाँ 10 5 बचेगा प्लस का। ओके, और यहाँ -3 का वर्ग 9, इसका वर्ग 25, टोटल मारो तो 34। तो AB² बराबर कितना आया 34। तो AB बराबर इसका वर्गमूल नहीं हो सकता है, इसलिए इसको वर्गमूल के अंदर लिख देते हैं। तो ये AB आया है। अब हम लोग क्या ज्ञात करते हैं, BC ज्ञात करते हैं, बराबर। अब BC ज्ञात करते हैं, तो BC में क्या सूत्र है, तो BC में हमारे पास ये B और ये C। इसी तरह से इसमें आगे वाले में से आगे वाला घटाओ, यानी 6 - 1 की 2 घात प्लस 5 - 2, 5 - 2 की 2 घात। हम इसी में कर लेते हैं। यहाँ कितना आता है 5 आ जाता है और यहाँ 3 आ जाता है। ओके, अब हम 5 का वर्ग करते हैं तो कितना होता है 25 और 3 का वर्ग करते हैं 9, टोटल मारते हैं तो 34। अब BC का वर्गमूल करते हैं तो 34 का वर्गमूल हो जाता है वर्गमूल में 34। ये हो गया हमारा आंसर। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, CD ज्ञात करते हैं, CD² ज्ञात करते हैं। बोलो 1 - अब यहाँ पर CD पहले आगे वाले में से आगे करते हैं, तो देखो माइनस करना, पर ये तो माइनस का है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 है और इसके पीछे कौन है 7, बरोबर। जैसे आगे वाले में से आगे वाला घटाओ, पीछे वाले में से पीछे वाला घटा दो। ओके, अब यहाँ पर करते हैं 1 और 2 जुड़ेगा तो 3 हो जाएगा और कितना -5 आ जाता है। 3 का वर्ग करते हैं तो 9 और इसका करते हैं 25, टोटल कितना होता है 34। यानी CD बराबर भी कितना आया वर्गमूल में है, माइनस का वर्ग करते हैं तो भी प्लस में ही आता है। तो ये CD बराबर भी हमारे पास आ गया। अब क्या करते हैं हम लोग, ज्ञात करते हैं DA। चारों भुजाएं ज्ञात करनी है, तो D और A। तो इसके आगे क्या लिखा 3 - 2 है, देखो 3 - 2 है तो क्या हो जाएगा प्लस का 2 हो गया। अब 2 घात। अब पीछे वाले में से शाबाश, तुम लोग तो बहुत होशियार हो गए, क्या बात है, कहाँ गया रे, वाह खन्ना साहिब, तुम तो होशियार हो गए हो। कितना है 10 - 7 की 2 घात। ओके, 6 होता है 5 की 2 घात। 10 में से 3 घटाते हैं, 10 में से 7 घटाते हैं तो 3। ओहो
25 कितना 9 टोटल 34 हो जाता है। उसका वर्गमूल में 34। देखो वर्ग बोला है ना, तो ये क्या बोलता है, वर्ग के शीर्ष बिंदु है। तो वर्ग का मतलब क्या होता है, चारों भुजाएं कैसी होनी चाहिए, समान। तो चारों भुजाएं समान है। हाँ, तो हम यहाँ लिखते हैं कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर और DA या AD लिख सकते हैं। कितना आता है, वर्गमूल में 34। परिणाम नंबर 1। अब उसके बाद क्या करना है, हिंदी में लिखना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना है समझो। तो ये समझो वर्ग, जो वर्ग होता है उसके चारों भुजाएं समान होती हैं और चारों कोण भी कैसे होते हैं, समकोण। तो हम एक विकर्ण बना देते हैं। तो ये यहाँ पर दो भुजाओं का योग बराबर एक भुजा होता है पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। यहाँ A, यहाँ B और यहाँ C और यहाँ D बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग बराबर AC का वर्ग आता है। तो लोग पहले क्या ज्ञात करते हैं, AC स्क्वायर ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं, AC स्क्वायर बराबर। AC स्क्वायर में हम लोग क्या ज्ञात करते हैं, यहाँ पर वर्गमूल करने की जरूरत है नहीं। खोल ले तो अब यहाँ पर क्या होता है, यानी कि 3 में से कितना घटाते हैं, 1। 3 में से 1 घटाते हैं यहाँ पर। इसी तरह से यहाँ पर 10 में से 2 घटाना है, तो 10 माइनस 2, तो यहाँ कितना आता है, 3 का 2 बराबर। और यहाँ 8, 2 का वर्ग होता है 4, 8 का वर्ग कितना होता है, 64 बराबर। अब हम लोग जोड़ते हैं तो AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर। ओके, AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर है, कितना होता है, 68 होता है। नहीं मालूम पड़ता है तो बोलना नहीं चाहिए बराबर। तो हमारे पास ये 68 आया है। अब हम लोग थोड़ा यहाँ पर देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि AC स्क्वायर आ गया तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है, ये हमने देखा है बराबर कि हमको ये दोनों भुजाएं का योग करना है। अब हम लोग AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर निकालते हैं। तो AB स्क्वायर देखो वर्गमूल वाला नहीं उतारना है, स्क्वायर। तो AB स्क्वायर कितना है, तो यहाँ पर देखो 34 कितना है, 34। और BC बराबर कितना है, BC स्क्वायर बराबर 34। BC बराबर नहीं, ये टोटल मारते तो कितना आया था, 68। ये किसका आंसर आया, AC का। तो AC स्क्वायर का आंसर आया, मतलब कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर होने पर बोलेंगे त्रिभुज ABC में M कोण B बराबर 90 है। ये परिणाम नंबर 2 बराबर। तो हम लोग लिखते हैं परिणाम 1 और 2 पर से बराबर रखने पर से हमको क्या मालूम पड़ता है कि ये पूरा ये उतार देने का क्या है कि ABCD यह वर्ग के शीर्ष बिंदु हैं, ऐसा आप लिख सकते हैं। अब हम दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल, बिंदुओं A1-5 और B-4-5 को जोड़ने वाला रेखाखंड को x अक्ष पर किस अनुपात में विभाजन करता है, इस बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो इसको 2 रीति से कर सकते हैं बराबर, क्योंकि हमारे को एक रीति ज़्यादा सूत्र याद नहीं करने हैं, तो हमको एक ही सूत्र पकड़ के बैठ जाना है। तो सबसे पहले देखो, अगर आपको लिखना नहीं पड़े तो सबसे पहले क्या बनाने का, एक चित्र बनाने का। इसमें से यहाँ लिखने का A और यहाँ लिखने का है B। A में कितना है, 1-5। B में कितना है, 4 और 5 को जोड़ने वाला रेखाखंड। अब x अक्ष बोला हो ना, तो यानी कि जोड़ने वाला रेखाखंड ये है, तो ये हमने P लिख दिया, x अक्ष। अब यहाँ पर 2 अक्ष आते हैं, एक x आता है और एक y। तो यहाँ क्या बोला है, x बोला है, तो हम लोग x लिख देंगे क्योंकि पहले x आता है, तो बस। तो y बोला नहीं है, इसलिए उसको क्या लिख देंगे, 0।
अब यहाँ हम लिख लेते हैं m1 अनुपात m2, इस तरह से चित्र बना लेने का है। तो हमको ज़्यादा हिंदी लिखने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। अब हम लोग ज्ञात करते हैं दूसरा सवाल है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो समझ लो ये हमारा x1 है और ये है y1, ये हमारा x2 है और ये हमारा y2, बराबर। हमको अनुपात ज्ञात करना है। हमें यहाँ पर क्या कर लेने का है, तो px0 इसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं। कौन सा सूत्र लगाते हैं, विभाजन के सूत्र। तो विभाजन के दो सूत्र हैं, तो हमको ये वाला हम लोग इससे नहीं कर रहे हैं, k+1 बट्टे में इस तरह का आता है ऐसा हम लोग कर रहे नहीं हैं। ओके, हम लोग उसी तरह से कर रहे हैं। कौन सा है, m1x2 बराबर m2x1 बट्टे में m1 + m2, ये वाला सूत्र सरल पड़ता है। और यहाँ पर m1x2 और m2x1, यहाँ y2 और यहाँ पर y1, m1 + m2, इस तरह से लिखने का है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर 2 लिखना है तो यहाँ पर 2 लिख सकते हो, ये वाला पहले लिख सकते हो, ये वाला बाद में लिख सकते हो, तो आप तुम लोग लिख सकते हो। ओके, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर देखोगे तो हमने यहाँ पर लिखा है, क्या है, pxy में हम लोग यहाँ लिखते हैं, तो यहाँ लिखा है x और यहाँ लिखा है 0, y बराबर कितना लिखा है 0। अब यहाँ पर देखो m1 कितना है, तो m1 हमको मालूम नहीं है अनुपात। m2 कितना है, m2 भी हमको मालूम नहीं है। तो सबसे m1 लिखा, फिर लिखते हैं x2, तो x2 कौन है, तो ये -4 प्लस m2 कितना है, नहीं पता, m2 पता नहीं है। x1 कितना है, तो ये रहा 1, ओके, बट्टे में m1 + m2, m1 + m2, ओके, कॉमा। अब बोलो m1 कितना है, नहीं पता, m1 नहीं पता, y2 बराबर। m2 कितना है, तो y2 कितना है 5, m2 कितना है पता नहीं, y1 कितना है -5 बट्टे में m1 + m2, ओके। उसके बाद हम लोग यहाँ लिखते हैं x और यहाँ 0 बराबर। इसका गुणा इससे करते हैं तो -4m1 प्लस 1 का गुणा इससे करते हैं तो m2 बट्टे में m1 + m2, ओके, कॉमा। अब यहाँ पर 5 का गुणा m1 से करते हैं तो m1 और यहाँ प्लस का गुणा माइनस से करते हैं तो -5m, m1 + m2, ओके। अब हम लोग इसको 2 भाग में कर देते हैं ऐसे। इधर आगे कौन है x, इधर कौन है -4m1 + m2 और यहाँ कौन है m1 + m2, ओके। अब इधर 0 लिख देते हैं बराबर 5m1 - 5m बट्टे में m1 + m2। अब यहाँ पर देखो ये इधर आ जाता है, ये इसके गुणा में आता है तो 0 हो गया, तो यहाँ हो गया ये 0 बराबर 5m - 5m1 है, ये m2 है, ओके, 1 और ये 2। समझ आया कि ये जो है ना पूरा इधर आया, इसके साथ में गुणा किया तो 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आता है। और क्या बोलते हैं उसके बाद, अब यहाँ पर देखो इसको इधर ले आते तो 5m ये प्लस का हो जाता है, यहाँ बचता है 5m1, ये m2 है। अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ 5 है, ओके, और ये इसके बट्टे में यहाँ क्या रह गया m1, ये m2 कहाँ जाएगा, इसके साथ में गुणा का संबंध है तो उधर जाएगा तो भाग में, तो m1 अनुपात m2, m1 अनुपात m2 बराबर, क्योंकि कटता है 5 एकन 5 और 5 एकन 5, यानी काटना हो तो 5 एकन 5 और 5 एकन 5, 1 अनुपात 1 इसका आंसर आता है, बराबर। एक बाजू अनुपात आ गया, तो वह बिंदु भी ज्ञात कीजिए। तो हम लोग वो बिंदु ज्ञात करते हैं इसमें। तो x की जगह पर x आया, अब हमारे पास 4 है, m1 बराबर कितना आया है 1 और m2 बराबर भी 1 है, यहाँ भी 1 है प्लस 1 है,
तो x बराबर 4 एकन 4 प्लस 1, यहाँ हो जाता है 2। तो x बराबर इसमें से इसको घटाते हैं तो -3/2 इसका आंसर आ जाता है। यहाँ पर है ना दूसरा और तीसरा सवाल दोनों तरह के मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है जो परीक्षा में काफ़ी पूछे जाते हैं। तुमको इस तरह के सवाल सीखने हैं, ये सवाल नहीं बोल रहा हूँ, इस तरह के सवाल जरूर सीख के जाना क्योंकि सवाल कभी भी बदला जा सकता है। तो यहाँ पर अपने देखेंगे कि ये दिया है तीसरा, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4 - 3 और 8 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 में विभाजित करता है। तो हमको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि इस तरह का सवाल है जो हमने दूसरा किया है। तो यहाँ हम लोग ए ले लेते हैं, बराबर। आकृति पे से जल्दी से समझ में आता है इसलिए यहाँ लिखते हैं -4 - 3। ओके, अब ये बी में लिख लेते हैं, इसको यहाँ बी मान लेते हैं। बी में कितना दिया है 8 5, बराबर। इसी को हम लोग क्या कर लेते हैं x1 और ये हो गया हमारा y1, ये हो गया x2, ये हो गया हमारा y2। तो रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 में विभाजित करता है। तो ये विभाजन का सूत्र का m1:m2 क्या है 3:1, बराबर। इस तरह से 3:1 है। यहाँ वह निर्देशांक ज्ञात करते हैं जो हमको पता नहीं है, तो यहाँ p/y लिख देते हैं, बराबर। अब हम लोग ये ज्ञात करते हैं p के निर्देशांक, या ऐसा नहीं लिखना हो हिंदी में तो सीधे सिंपल सा लिख दो px/y बराबर। सूत्र क्या है तो m2x1 जो लिखना है, पहले क्या लिखना है तुमको 1 लिखना है तो 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा x2, m1x2 फिर प्लस m2x1 बटे में m1 प्लस m2। नहीं खबर पड़ता हो तो ऐसे याद कर लेने का 1 2 2 1 गिनती आती है ना, पहले सीधे फिर उल्टी। ऐसे ही m1y2 प्लस m2y1 बटे में m1 प्लस m2 हो गया। अब बोलना नहीं है। अब हम लोग देखते हैं, अब बोलना है तो बताना। मैं पूछता हूँ तो m1 कितना है तो देखो 3, तो यहाँ 3। x2 कितना है तो x2 ये रहा 8, ओके। अब m2 कितना है 1 और x1 कितना है ये रहा 4, बराबर। m1 कितना है तो 3, m2 कितना है 1, ओके। अब हम लोग कॉमा लगाते हैं। m1 कितना है 3, y2 कितना है 5 बट्टे में प्लस m2 कितना है m2 कितना है 1 है तो 1 लिखेंगे, है ना। और फिर आता है y1 तो y -3, ओके। अब हम लोग यहाँ m1 कितना है 3 + 1 बराबर 3 8 24, 4 एकन प्लस कितना होता है 4, कॉमा 3 पंजे 15 और माइनस का गुणा प्लस से करेंगे तो माइनस का आएगा 3 एकन 3 और 1 4, ओके। उसके बाद इसका इसको जोड़ते हैं तो कितना हो जाता 28 बट्टे में 4। इसको इसमें से क्या करना पड़ेगा 12 बट्टे में 4, प्लस में क्या माइनस में प्लस में। अब 4 से भाग दे सकते हैं तो 2 7 बार में और इसको 3 बार में हो गया अपना वो निर्देशांक आ गया px/y, ओके। इस प्रकार से वीडियो पूरा होता है। आपको वीडियो हमारा अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।